हमारा हक है लीव इनकैशमेंट, हमारा हक है ग्रेजुएटी, हमारा हक है पेंशन, हमारा हक है मुफ्त और आसान। करते हैं वोट को इज्जत दो, तो हम कहते हैं कि असातिज़ा को इज्जत दो। कि वो आज सड़कों पर आकर अपना हक जो है वो हुकूमत से मांगना शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर तकवी, आ रहा हूँ देख रहे हैं 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, एक शख्स जो 30 से 35 साल ख्वाब देखे और अचानक उसे पता चले कि आपका ख्वाब कभी भी सच नहीं हो सकता, आपका ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता, उसकी कैफियत कैसी होगी। ऐसा ही कुछ पंजाब के सरकारी मुलाजिम के साथ पंजाब हुकूमत ने किया है। एक सरकारी मुलाजिम 30 से 35 साल इसलिए वो सर्विस करता है कि आखिर में बुढ़ापे में उन्हें ग्रेजुएटी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, लिव इनकैशमेंट की जो 12 तनख्वाहें हैं वो मिलेगी। अगर उनको ये बताया जाए कि आपको ये सब कुछ नहीं मिलना जो बाजी में सब कुछ दिया जाता था, तो उनकी कैफियत कैसी होगी। इसीलिए पंजाब से ताल्लुक रखने वाले तमाम सरकारी मुलाजिमीन ने उन्होंने अपने इस ग्रेजुएटी, पेंशन और लिव इनकैशमेंट के मामले पे जो निगरान हुकूमत ने जो एक नया तरमीमी बिल पेश किया, जो अमेंडमेंट किया है, उसके लिहाज से पंजाब के जो सरकारी मुलाजिमीन है वो सरापा एहतजाज है और वो अपने मुतालबात के हक के लिए धरने दे रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। मैं तो मौजूद चुनिया इसी ऑफिस के सामने जहाँ पर टीचर्स और दीगर रेवेन्यू, म्यूनसिपल कमेटी, महकमा ज़राअत, महकमा हेल्थ, दीगर जितने पंजाब के तकरीबन 42 के करीब जो डिपार्टमेंट है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, धरना दिया और अपने मुतालबात के हक में नारे बुलंद कर अपने मुतालबात के हक में खिताब कर रहे हैं। और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमें जो हमारा हक है वो दिया जाए। हम एक आपको ले चलते हैं रैली में, उनसे पूछते हैं मुजाहिदीन से वो आज अपने मुतालबात के हक में क्या कहते हैं और हमारे मुतालबात को माना जाए। हमें इस तरह सड़कों पे असातिज़ा इकराम को इस तरह सड़कों पे ना लाया जाए। बच्चों का बहुत हर्ज हो रहा है और हम खुद भी जो है वो ये समझते हैं कि बच्चों का हर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें हुकाम बाला की कोई भी सीरियस हमें कंडीशन नज़र नहीं आ रही। बल्कि अगर वो बात करते हैं वोट को इज्जत दो, तो हम कहते हैं कि असातिज़ा को इज्जत दो, अपने मुलाजमीन को आप इज्जत दो। बच्चों को कैसे सड़कों पर रुला रहे हैं, ये इनका काम तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं ना करना चाहिए। तो कैसे निकले घरों से ये औरतें। हम अपने स्कूलों में बापर्दा बैठी हुई थी, बापर्दा अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, इन्होंने हमें इतना जलील किया कि क्या कहने की बात है। तो माशरे का एक पुरअमन तबका है, इनका काम बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन हुकूमत वक्त ने इस हद तक मजबूर किया है कि वो आज सड़कों पर आकर अपना हक जो है वो हुकूमत से मांगना शुरू कर दिया है। बहुत ही अफसोस की बात है कि जिनको स्कूलों में बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए इस वक्त मौजूद होना चाहिए, उनको अपने हक के लिए सड़कों पे निकलना पड़ रहा है, रैलियां और जुलूस निकालने पड़ रहे हैं। इस पे जो मजबूर किया गया है कि उनके हक को इतना ज्यादा सल्ब किया गया कि वो घरों से बाहर निकले और तदरीसी अमल को रोका हुआ है। ये हमारे लिए और हमारे जो ईवानों के लिए और हमारी रियासत के लिए इंतहाई शर्मकुन हालात है। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है और खवातीन मौजूद है जो इस प्रोटेस्ट में आई, उनसे जाने के वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये बताना चाहती हूँ, फर्द के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अगर ये समझा जा रहा है कि ये एक एक फर्द हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं तो हमारा क्या करेंगे, तो ये मैं बता देना चाहती हूँ हमारे ईवान बाला को, हमारे हुकूमत के अरकान को, कि हम सब सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। और हमारा हक है लीव इनकैशमेंट, हमारा हक है ग्रेजुएटी, हमारा हक है पेंशन, हमारा हक है मुफ्त और आसान तालीम। हमारे बच्चों की तालीम को इतना मुश्किल ना बनाया जाए, स्कूलों की निजकारी मत की जाए। जब तक हमारे ये मुतालबात मंजूर नहीं किए जाएंगे, हम इस धरने को जारी रखेंगे। बेशक ये धरना हमारे दिलों पर भारी है। बहैसियत एक मुअल्लम मैं ये नहीं समझती कि मैं अपने बच्चों की तालीम का बाइकआउट करूं, लेकिन एक बात जो कि हक हो उसको मनवाने के लिए या किसी को हिदायत देने के लिए कभी कभी बहुत मुश्किल और भारी स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, जो इस टाइम हम उठाए हुए हैं और हम तालीमी बाइकआउट पर मजबूर किए गए हैं। अदरवाइज हम में से किसी एक का भी दिल नहीं करता कि हम तालीमी बाइकआउट करें, बिकॉज एक मुअल्लम सिर्फ और सिर्फ तालीम से ही पहचाना जाता है और हम बिल्कुल ऐसे ही हैं कि बच्चों को तालीम दिए बगैर हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जी नाज़रीन, यहाँ पे एहतजाज के शुरा की बात सुनी। इनका कहना है कि हम ये जो तदरीसी अमल रोका हुआ है, इदारे को बंद किया हुआ है, ये हम
خوشی سے نہیں کری, ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے رکے, اور کبھی کبھی اپنے حق کے لیے سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ تدریسی عمل, یہ اداروں کو یعنی کہ اسکولوں کو بند کر کے چھٹیاں کر کے ہم خوش نہیں ہیں, لیکن ہمیں مجبور اتنا کیا گیا ہے کہ ہم یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہیں. تب تک یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جائے گا تب تک یہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عامر تقوی کو اجازت دیں, پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.